डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया अभियान छेड़ दिया है। इस बार मुद्दा है E20 पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट। केजरीवाल का दावा है कि इससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज कम हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस नीति पर दोबारा विचार करने की अपील की है और 1 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ा नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 बुलाया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। सियासत में अक्सर एक आंदोलन खत्म नहीं होता कि दूसरा मुद्दा दस्तक दे देता है। देश भर में परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक को लेकर चले लंबे आंदोलन के बाद जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चा पूरे देश में छाई हुई थी, तभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक नया मुद्दा सामने रख दिया। लेकिन इस बार निशाने पर शिक्षा नहीं बल्कि E20 पेट्रोल नीति थी। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को जनता की जीत बताते हुए कहा कि देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अब E20 के मुद्दे का भी जल्द समाधान किया जाए। केजरीवाल का आरोप है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति से आम लोगों की गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि वाहन खराब हो रहे हैं, इंजन पर दबाव बढ़ रहा है और माइलेज भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर फैसला नहीं लिया गया तो ये एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। इसी मकसद से आम आदमी पार्टी ने 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की है। दिल्ली और आसपास के लोगों को संविधान क्लब पहुंचने का न्योता दिया गया है, जबकि देश भर के लोगों के लिए ऑनलाइन जुड़ने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज़ में एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए। वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इन्वाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इन्वाइटेड हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इन्वाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इन्वाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग, विक्टिम्स हैं, वो इन्वाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज़ उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम में ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ, तकनीकी जानकार, प्रभावित वाहन मालिकों और आम नागरिक एक ही मंच पर नजर आएंगे। वहां सिर्फ शिकायतें नहीं सुनी जाएगी बल्कि आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी कि सरकार पर इस नीति की समीक्षा के लिए कैसे दबाव बनाया जाए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक 2 लाख से अधिक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर चुके हैं। उनका कहना है कि टाउन हॉल के बाद इन हस्ताक्षरों और मांगों को लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोशिश करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आंदोलन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का रूप ले सकता है, तो उनका जवाब था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे सब कुछ किया जाएगा। यानी साफ है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ तकनीकी बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक बड़े जन सरोकार और राजनीतिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि E20 को लेकर सरकार का पक्ष इससे अलग है। केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती जाएगी।
किसानों को गन्ने और अन्य फसलों से अतिरिक्त आय मिलती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और प्रदूषण घटाने में भी काफी मदद मिलती है। सरकार का यह भी कहना है कि नए मॉडल के अधिकांश वाहन E20 ईंधन के अनुकूल बनाए जा रहे हैं। यहीं से बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष इसे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों के हित से जोड़कर देखता है, तो दूसरा पक्ष सवाल उठाता है कि क्या देश में चल रही सभी गाड़ियां वास्तव में E20 के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर नहीं तो इसका बोझ आखिर आम उपभोक्ता क्यों उठाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।